नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम अतुल माहेश्वरी एग्ज़ाम 2022 के सामान्य ज्ञान के 90 प्रश्न लेकर आए हैं। तो ये 90 के 90 प्रश्न वेरी इम्पोर्टेंट है। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए 90 प्रश्न हैं जो कि हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। तो ये वेरी इम्पोर्टेंट है। 90 के 90 प्रश्न की इनमें से ही प्रश्न आने की प्रबल संभावना होगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को एक भी सेकंड स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चाहें तो आप 1.25 पे वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, घेघा रोग किस विटामिन किसकी कमी से होता है? तो घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन का स्रावन करती है। अगला है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से संबंध है डूरंड कप का। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, चीन की मुद्रा कौन सी है? चीन की मुद्रा युआन है, जिसे रेमनबी भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट थे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? तो सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था? तो दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य यानी कि कौटिल्य थे। इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अगला है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में दक्षेस का मुख्यालय स्थित है। अगला है, दक्षेस के कितने सदस्य देश हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षेस के 8 सदस्य देश हैं, जिनमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी बीमारी विटामिन सी की कमी से होती है। अगला है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून में का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन विटामिन ई की कमी से रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में ए और बी
घुलनशील विटामिन हैं। ए, डी, ई, के, ये चारों भी विटामिन वसा में घुलनशील हैं। बी और सी को छोड़ाकर सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो NaCl इसका रासायनिक नाम होता है। अगला है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस का नाम, जिसे N2O भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल तांबा और जिंक का मिश्रण है, यानी कि जिंक को जस्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो नेत्रदान में कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्नोमैग्नेटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उग्रवादी और उदारवादी दो दलों में विभाजित हो गई थी, और जबकि 1916 के RC मजूमदार जब अध्यक्षता कर रहे थे लखनऊ अधिवेशन में, तब ये दोनों धड़े एक हो गए थे, उदारवादी और उग्रवादी एक हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो ये मंदिर राजा प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देशों में आयोजित हुआ? तो ये ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? तो 2018 का फुटबॉल विश्व कप रूस में आयोजित हुआ था। फुटबॉल विश्व कप प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे? तो कॉमनवेल्थ ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया था? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था 2015 का क्रिकेट विश्व कप, जिसमें न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की बैठक की संयुक्त अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर, इन्हें जीवी मावलंकर भी कहते हैं, यही भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है। अगला है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है।
अगला है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको विश्व में सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश है। अगला है स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो उनकी राजधानी सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से हमारा उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन थी? तो जूबा दक्षिणी सूडान की राजधानी है। अगला है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अब 2015 से योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग कर दिया गया है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशबंधु के नाम से किसे जाने जाते हैं? तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। तो और दीनबंधु के नाम से CF एंड्रयूज को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? तो अशोक चक्र में 24 तिल्लियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो राजा हरिश्चंद्र भारत में सबसे पहली फिल्म बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर यानी कि जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डियों में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो 639 पेशियां मानव शरीर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिका RBC का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन इनका जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे जस्टीकरण या गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, इसे विशेषकर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम तेल शोधन कारखाना संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो ये डिगबोई असम में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग को पुरस्कार को दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने किया था? तो एक कुली कुतुब शाह ने कुतुब शाही वंश से हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेयरी क्वीन भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो भारत में प्रथम आपातकाल की घोषणा चीन आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में, जो कि अरब आक्रमणकारी था, यही सबसे पहले भारत में हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने विटामिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो आयरन और क्रोमियम और निकिल, ये तीनों की मिश्र धातु होती है स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा कॉपर और टिन की मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1893 में इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया गया था। तो शिकागो अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो उस समय लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का बहिष्कार कर रहे थे, उस समय इनकी लाठीचार्ज के दौरान मृत्यु हो गई। तो हमारे प्रश्न यहीं पर ख़त्म हुए। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।